बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अडयाला जेल से खबर यह है कि इमरान खान पर सख्तियां दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। सख्तियों के इस राउंड में इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए, उन्हें अहाता अदालत से अगवा किया गया, उनकी ऑडियोज लीक करके दुनिया के सामने उनकी तजलील की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, कुछ को खरीदा गया, कुछ को गायब किया गया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ना टूटा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वो ताकतवरों के सामने मजीद ताकतवर बन के एक विक्टोरियस के तौर पर सामने आया। इन लोगों का यह ख्याल था कि इस राउंड के अंदर उनकी जीत होगी और इमरान खान को वो तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान टूटते नहीं हैं। इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होकर उन तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे पास हरबे और सख्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरा हौसला जो है वो खत्म नहीं होगा। और हौसला क्यों खत्म नहीं होगा, इसकी बुनियादी वजह जो एतमाद पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को उनको मैंडेट देकर दिया, शायद ये मैंडेट किसी और को अब कभी मिले। और इन सख्तियों का नतीजा ये निकला कि इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत बन गए। आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस आपकी आवाज बन गए। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो इमरान खान का भी नाम साथ लिया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अक़वाम मुत्तहिदा, सब तरफ से सिर्फ यही आवाज आ रही है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और उसे रिहा किया जाए। यह उन सख्तियों का नतीजा था कि दुनिया के हर कोने से इमरान खान के हक में आवाज अब आ रही है। और व्यूअर्स, जब इमरान खान ने मुस्लिम उम्मा की बात की तो वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं थे, बल्कि वह पूरी मुस्लिम दुनिया के लीडर बन गए। और जिस तरह से इमरान खान ने मुसलमानों के मुकदमे को, इस्लामोफोबिया के मुकदमे को दुनिया के सामने रखा, शायद इससे पहले कभी किसी ने इस मुकदमे को दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़ा। ये वो मकबूलियत है जो इन सख्तियों की वजह से इमरान खान को मैसर आई और अब इस मकबूलियत का तोड़ इनके पास नहीं है। इसीलिए राउंड 2 अडयाला जेल में शुरू कर दिया गया और इस लेवल पर अब ये गिर गए कि इमरान खान को अजियत देने के लिए अब ये सख्तियां की जा रही हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि आपकी तो सारी की सारी तदबीरें जो हैं वो धरी की धरी रह गई। जो आप चाहते थे कि इमरान खान लेट जाएगा, इमरान खान टूट जाएगा, इमरान खान बात मानेगा, इमरान खान को टेबल पर हमारे साथ बैठकर डील करना पड़ेगी, ना डील हुई, ना ढील वाली बात आई, बल्कि आपको अपना बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल करके अडयाला जेल से जाना पड़ा। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि चलें कोई बात नहीं, हम अजियत तो दे सकते हैं। और अब इमरान खान को अजियत इस राउंड 2 के अंदर कैसे दी जा रही है, यानी अब इस लेवल पर गिर गए और ये सिर्फ यही कर सकते थे, उसकी मकबूलियत से फायदा उठाते, जमहूरियत को फायदा होता, मुल्क को फायदा होता, लेकिन नहीं। अब जिस लेवल पर गिरे हैं, सख्ती नंबर 1 जो इमरान खान के ऊपर की जा रही है, आपको कैद तन्हाई में रखने का जो मामला, इससे पहले भी खान साहब इसका जिक्र कर चुके हैं, अब इसको एक मुस्तकिल फीचर के तौर पर इमरान खान के साथ अटैच कर दिया गया। व्यूअर्स, जो मैनुअल है अडयाला जेल का या किसी भी जेल का, पाकिस्तान में 3 कैटेगरीज होती हैं, ए, बी, सी। बी कैटेगरी के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जो पढ़े लिखे हों, अच्छे खानदान से उनका ताल्लुक हो, और ए कैटेगरी में, सी कैटेगरी में उन लोगों को रखा जाता है जो चोरी, राहज़नी, डकैती और इस किस्म की वारदात में मुलविस हो, यानी वो क्राउड ही डिफरेंट होता है। अब इमरान खान की कैटेगरी क्या है, आपको ए कैटेगरी में नहीं रखा गया। ए कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वुज़रा हैं, सियासतदान हैं, इन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर आप उस मैनुअल को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 2 कमरों पर मुश्तमिल एक बैरक है, आपका सेपरेट किचन है, 2 मुशक्कती आपको दिए जाते हैं, मुशक्कतियों से आप काम लें और अगर आपका दिल करे तो आप उन्हें शाम को, यानी दिन की सारी मसरूफियात के बाद, आप उन्हें दूसरा जो 7 कमरा है वहां पे उन्हें कह सकते हैं कि वो रात रुके, और अगर नहीं आपका दिल करता तो आप उन्हें उनकी बैरक में वापस जाने की इजाज़त दे सकते हैं। यानी वो आपके पर्सनल मुलाजमीन होंगे, मुशक्कती, और वो मुकम्मल कंट्रोल आपके पास होता है। लेकिन इमरान खान को ना मुशक्कती दिए गए और उल्टा इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया ताकि इमरान खान तंग आकर वो लोग जो इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं उनसे बात करें। व्यूअर्स, खान साहब तो नहीं टूटे और ना ही इमरान खान ने बात की, बल्कि किसी और को इमरान खान से बात करने के लिए जेल के दरवाजे जो हैं वो खोलना पड़े। फिर दूसरी चीज, इमरान खान किसी चीज की जरूरत होती है तो वो आवाज लगाकर मंगवा लेते हैं, लेकिन अमले को इमरान खान से बातचीत करने से सख्त मना कर दिया गया। आपको याद होगा कि ये सहूलतकारी का जो नेटवर्क जिस तरह से इन्होंने अनअर्थ किया
अडयाला जेल के अंदर और 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 3 को गायब कर दिया गया, 2 को छोड़ दिया गया, 4 के तबादले कर दिए गए, 1 अभी भी गायब है। और इस चीज को जोड़ा गया कि ये इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान राब्ते करवा रहे थे। जनरल फैज से राब्ते इस्टेब्लिश करवाए गए एक फोन के जरिए, और वो फोन जो था वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास था, और ये एंड्रॉयड फोन नहीं है जिसका जिक्र किया गया। तो इसके बाद ये सख्तियां दोबारा से इमरान खान के ऊपर की जा रही हैं। तीसरी चीज, इमरान खान को अब मुतादिद ज़रूरियात की चीज़ें भी मुहैया नहीं की जा रही, जिनमें किताबें हैं। अंग्रेज़ी अखबार डॉन अब पढ़ने को नहीं दिया जाता। अखबार जो है ना जी, ये एक ऐसी चीज़ है, और ख़ासतौर पे पॉलिटिकल बंदा इस वक्त बाहर क्या हो रहा है, एक अखबार के ज़रिए इमरान खान हालात का तयन करते, बाहर सियासी जमातें किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, अखबार के आर्टिकल्स क्या लिख रहे हैं, एडिटोरियल्स के अंदर क्या चीज़ अखबार की तरफ से लिखी गई। तो डॉन अखबार को बंद करने का मतलब ये है कि इमरान खान की आवाज़ को, और जो बाहर की एक पिक्चर है जेल के अंदर जो इमरान खान के सामने अखबारात को पढ़ने के बाद जो है वो क्लियर होती थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। अब पीटीवी आप देखें, और पीटीवी देखना यकीनन इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि इमरान खान को पीटीवी के अलावा किसी भी टेलीविजन को देखने की इजाज़त नहीं है। सख्ती नंबर 5, इमरान खान को नहाने के लिए रेत मिला पानी दिया जाता है, बाल्टी भर कर रख दी जाती है, और जब रेत बैठ जाती है तो इमरान खान वो पानी नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सख्तियां इंसान को मजबूत बनाती है। इंसान ठोकरें खा खा कर सीखता है, और जब वो सीख जाता है ना तो फिर उसे कोई और सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। इमरान खान भी जेल में बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं। अगर सियासतदान नवाज शरीफ साहब जैसा होगा ना तो वो डील करेगा, और अगर लीडर इमरान खान जैसा होगा तो वो डील नहीं करेगा। आप उसे इस लेवल पर जाकर अजियत देना चाहते हैं, देकर देख लें। पता ये भी चला है कि जो इमरान खान का जो टॉयलेट है, बाथरूम जो जेल के सेल के अंदर ही बनाया गया, उसका मेन होल का ढक्कन खुला छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से सेल में बदबू फैल जाती है, कीड़े मकोड़े भी सेल में आ जाते हैं। इमरान खान को मुलाकातियों की जो तादाद है वो पहले 6 थी, अब इसे 2 कर दिया गया। मैं आपको ना इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ। ये तकरीबन 2 साल पहले का वाक़या है। यहाँ पे एक सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, और जिस सेल के अंदर इन्हें रखा गया मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद जो लाहौर की जेल कोट लखपत है, वो ये किस्सा सुनाते हैं कि टाइल्स तक को तब्दील करवाया गया। फिर मुलाकातियों की एक तफसील पहले से जारी की जाती, लिस्ट बनती, नवाज शरीफ साहब के सामने रखी जाती, कौन सा सहाफ़ी आज जेल में नवाज शरीफ को मिलेगा, घर से कितने लोग आएंगे, और फिर खाना क्या होगा। यहां पर तो ये लोग कहते हैं ना कि इमरान खान इतने लाख का चिकन खा गया, और उसे पूछा जाए कि सहूलियात कैसे हैं, बादाम पिस्ते और ये सब चीज़ें, तस्वीरें बाहर भी आई। पहले तो आपने प्राइवेसी को इन्वेड किया और फिर उसके ऊपर बयानिया बनाया। नवाज शरीफ साहब की सहूलियात और अगर अब खान साहब की सहूलियात का मवाजना करें तो 6 मुलाकातियों से आपको इस नंबर्स को कम करके 2 मुलाकातियों पर अब आ गए, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार की जाती, किसने नवाज शरीफ से मिलना है और कौन नहीं मिलेगा, इसका फैसला एक दिन पहले किया जाता, और इस मकसद के लिए एक मुलाजिम की ड्यूटी लगाई गई थी जी जेल के अंदर। और फिर दूसरी चीज जो इमरान खान के साथ की जा रही है, सियासी गुफ्तगू खान साहब आप नहीं करेंगे। जब भी सहाफ़ी कोई सियासी सवाल करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जलसे के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से आपकी बातचीत हो रही है, नहीं हो रही, क्या पैगाम देंगे जनरल आसिम मुनीर को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और ISI को, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब पहुंच जाते हैं और रोक दिया जाता है और आवाज़ लगाई जाती है, खान साहब बहुत हो गया, बस करें। और फिर जब सहाफ़ी एहतजाज करते हैं उसके बाद उन्हें गुफ्तगू की इजाज़त दी जाती है। और व्यूअर्स आपको याद होगा कि ये गुफ्तगू जो सियासत से जिसका ताल्लुक है, हमने अदालत के जज को भी इमरान खान को रोका था कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे यहाँ पर, और फिर बाद में वो केस जो है ख़त्म हो गया। और फिर आपको ये भी याद होगा, ये कुछ दिन पहले की बात है, ये राना साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा था कि जनाब आपका वकील सफाई जो है वो पेश नहीं होता, आप सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, वकील भी आते हैं, पूरा एहतमाम किया जाता है, लेकिन वकील हमारे सामने खड़ा होकर हक़ दिफा जो आपको दिया गया उसको इस्तेमाल करते हुए वकील सफाई इस केस के अंदर दलाइल नहीं दे रहे। यानी जज भी पॉलिटिकल हो गए, और उस कुर्सी पर बैठकर आपसे किस तरह की गुफ्तगू की जाती है। मैं तो कल हैरान रह गया नईम पंजोता की उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद, जिसमें बुशरा बीबी जब नमाज पढ़ती हैं, कहा गया कि ऊपर से चूहे गिरते हैं, तो जज ये कह रहा है बुशरा बीबी को कि आप चूहों से खेला करें। यानी इस जज को अपनी कुर्सी से फौरी तौर पर उठ जाना चाहिए, और इसके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए। होना ये चाहिए था कि आप इसकी शिकायत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लगाते, दरख्वास्त देते
कि ये जज है या फिर जुगते करने के लिए एक मस्खरे को आपने इस कुर्सी पर बिठा दिया। व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज और भी, ये जो सख्तियों वाला चैप्टर और जो राउंड 2 शुरू हो गया, और व्यूअर्स आपके ज़हन में ये सवाल जरूर होगा कि कुछ रोज पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट राब्ता करती है अली अमीन गंडापुर से कि जलसे को मंसूख करें, खान साहब से बात करें। वो हाथ अपने खड़े करते हैं। आजम सवाती पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए और इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को खाली हाथ वापस नहीं किया बल्कि जलसे को मुलतवी कर दिया। ये बात होना शुरू हो गई कि आप तो कहते थे कि हम इमरान खान को तोड़ देंगे, हम इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करेंगे और हम इमरान खान को छोड़ेंगे नहीं, और देखें आज आपको चल के इमरान खान के पास जाना पड़ा और उसने आपको खाली हाथ नहीं वापस किया बल्कि जो आपने मांगा उससे ज्यादा दिया। और अब ये 8 सितंबर को जलसा जो होने जा रहा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है और हुकूमत के अंदर से भी लोग ये सवाल जरूर कर रहे थे कि हमें आप कहते रहे कि हमने इमरान खान के साथ किसी तरह भी बात नहीं करनी, एक जलसे को मनसूख करने के लिए आपने उससे रब्ता किया। उसमें भी जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं था और इमरान खान ने इस हुकूमत से बात करने से इनकार भी किया, इसीलिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ा। अब ये जो सख्तियों वाला चैप्टर है ना, 2 चीज़ें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इस तासुर को ज़ायल किया जाए कि अगर ये हमें फेवर दी गई तो ये फेवर नहीं थी, हम सख्तियाँ उसी तरह करेंगे, और कोई ये तासुर इससे अगर हासिल कर रहा है तो ये तासुर गलत है कि इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते जो हैं बहाल हो गए। व्यूअर्स याद रखिएगा, एक रास्ता ज़रूर खुला है और इन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी दोबारा ये अली अमीन गंडापुर को या फिर आज़म सवाती को दोबारा जेल भेजकर इमरान खान के सामने दोबारा से इस्तदा करेंगे जब पाकिस्तान की हुकूमत बुरी तरह नाकाम होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ पैगाम जो है वो अपने इन 2 नुमाइंदों के जरिए जेल में भेजेगी, जेल के दरवाजे दोबारा खुलेंगे। तो इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए ये पूरे का पूरा एक ड्रामा ही हो रहा है और क्या हो रहा है। अभी आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान की हिदायत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 रुकनी जलसा कमेटी तश्कील दे दी है। इसका मकसद ये होगा कि लोगों के दरमियान आगाही मुहिम चलाई जाए, जलसे को लेकर शेड्यूल से आगाह किया जाए और पीटीआई के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर पैगामात का सिलसिला जारी रखा जाए और फिर लोगों को कनेक्ट किया जाए 8 सितंबर के जलसे के साथ। इसके साथ साथ इस कमेटी का यह भी काम होगा कि इन्होंने हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं जलसे के हवाले से और जो नैरेटिव है इसे काउंटर कैसे करना है, खासतौर पे टॉक शोज के अंदर और टेलीविजन प्रोग्राम्स में जाकर। आपने अक्सर देखा होगा जो स्क्रीन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बंदा होता है, नून लीग का होता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी आप बैठा देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, या फिर इनके अपने कबीले के लोग आकर बैठ जाते हैं और अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो आपको चलाते हुए नजर आएंगे। तो अब इसको काउंटर करने के लिए 10 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई। टॉक शोज में कौन लीड करेगा, किस प्रोग्राम में क्या जाकर बात करनी है और किसके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, और 8 सितंबर का जलसा जो है इसमें किस किस्म की तैयारियां होंगी। एक तो जी महर बानो कुरैशी हैं, शौकत बसरा हैं, हलीम आदिल शेख हैं, शेख वक्कास अकरम हैं, कंवल शोजब हैं, बैरिस्टर सैफ, शाहिद खटक, जैन कुरैशी, नईम पंजोता और इसके साथ साथ तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इससे पहले जी जलसा मनसूख करने के ऐलान के बाद आपने देखा कि इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उनका गुस्सा जायज़ था कि इमरान खान की रिहाई के लिए कभी भी वो अपना एनओसी जारी नहीं करेंगे कि जाओ जाकर मेरी रिहाई के लिए तुम जो है वो बाकायदा तहरीक चलाओ। तहरीक आपको खुद चलाना पड़ेगी और जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, सियासत पार्लिमान के अंदर हो, पार्लिमान के बाहर हो, कन्फ्रंटेशन हो, एजिटेशन हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हुकूमत ने इसका तोड़ हमेशा से निकाल कर रखा हुआ है और वो आपके खिलाफ या तो मुकदमात बनाते हैं या फिर आपको उठा लिया जाता है और यही कुछ हो रहा है। तो अलीमा खान का गुस्सा बड़ा जायज़ था और फिर हमने अलीमा खान ने जब ये मर्दान में और पेशावर जब गई तो उसके बाद हम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी उनके खिलाफ एक कैंपेन देख रहे हैं जो कि गलत है और लोग ये कह रहे हैं कि इनके आने से शायद पार्टी में धड़ेबंदी बन जाए, लोग इन्हें पसंद नहीं करते। यार अलीमा खान इमरान खान की बहन है, उसे पसंद नापसंद का मामला जो है वो बहुत पीछे रह जाता है क्योंकि अलीमा खान ने इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ कुर्सी चाहिए या मैं फ़लाँ कुर्सी पर बैठकर पार्टी को लीड करूँगी। उन्होंने सिर्फ इमरान खान की रिहाई के मुद्दे को उठाया और आज जो खबर आई जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने पेशावर में मुलाकात की है जी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेशावर चैप्टर है वहाँ से लोगों को अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने से रोक दिया है। और जो अंदर की बात है, जो पैगाम दिया गया
कि आप अंदर के इख्तलाफात को बाहर टेलीविजन टॉक शोज के अंदर या फिर खबरों की शक्ल में लीक करना बंद करें। इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। इमरान खान अंदर हैं और यहां पर लड़ाई क्या हो रही है कि मुझे ये वजारत क्यों दी गई, मुझे वो वजारत चाहिए थी, ये ज़्यादा करप्शन कर रहा है, इसको आप पकड़ते नहीं हैं, मुझसे क्यों सवाल किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान हो रहा है। और तलाल चौधरी जैसे लोग जो कहते हैं ना कि ये करप्शन के पैसे के ऊपर लड़ रहे हैं और तकसीम का मामला है, तो ऐसे लोगों को एक मौका मिलता है। यूनिटी दिखाएं, अगर नहीं दिखाएंगे तो दुश्मन आपका जो मुखालिफ है, अब जो मुखालफीन से दुश्मन में कन्वर्ट हो गया, वो भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठाएगा। व्यूअर्स, 8 सितंबर का जलसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अगर नहीं होता तो 10 तारीख को दोबारा अदालत लगेगी और फिर इनसे सवाल होगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी भी चेक हो जाएगी। टेस्ट केस है। इमरान खान ने आपको खाली हाथ वापस नहीं किया। देखना ही होगा कि 8 सितंबर को जलसा इजाज़त मिलती है, जलसा होता है तो एक तरह से ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये भी शायद कम हो पाएगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि 15 सितंबर को लाहौर में जी जलसा होने जा रहा है। इसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया। उमर अयूब, बैरिस्टर अबू जर सलमान न्याजी की वसातत से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे की इजाज़त दी है। अब आपको जलसे की इजाज़त मिलेगी लाहौर में, सरकार कभी भी ये इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। मैं आपको फिर से एक खबर और भी दे दूं, बाऊजी के हवाले से। नवाज शरीफ आबाई वतन उनकी रवानगी का मामला है और क्या उन्हें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, क्योंकि सबसे बड़ा मसला उनकी रवानगी से जो जुड़ा हुआ है वो एक ही है कि ये बाहर जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना अपनी तोपों का रुख कर देते हैं और फिर इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता और ये बोलते हैं और बोले जाते हैं। तो क्या नवाज शरीफ बाहर जाकर खामोश रहेंगे या फिर सियासत करेंगे और अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए पैगाम भेजेंगे या अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बार बार जो है वो उनके खिलाफ गुफ्तगू की जाएगी। जवेद लतीफ़ और साथ साथ जो आपके इरफान सदीकी साहब हैं, बेहतरीन प्रॉक्सीज हैं जी। नवाज शरीफ की जब उन्होंने बात करनी होती है इनको आगे किया जाता है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जी एक तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं। गालबन 6 सितंबर कोई यहाँ पे लंदन में एक बड़ी तकरीब भी हो रही है और उसमें जो इन्वेस्टर है उससे ये खिताब करेंगे और पाकिस्तान में कितनी सरमायाकारी जारी है इसका भी यकीनन एक जायज़ा लिया जाएगा और वो स्पेशली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब यहाँ पे आ रहे हैं। अब 11 तारीख को कलसूम नवाज़ साहिबा की बरसी है। अब देखना ये होगा कि बेगम कलसूम नवाज़ की बरसी के बाद ही लंदन जाते हैं, क्योंकि ख़बर यही आ रही है। और इससे पहले 21 अक्टूबर को ये वतन वापस पहुँचे थे, जबकि इससे कबल नवाज शरीफ 4 सालों से लंदन में रहे और ये काफ़ी लंबा टाइम है जी। 4 बरस आप लंदन में रहे और यहाँ पर आपने अपनी सियासत को दोबारा से रिवाइव किया और रिवाइव हो नहीं सकी बाबूजी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। सियासी वेंटिलेटर के ऊपर आप पहले भी थे और आज भी आप उसी सियासी वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हैं और जिसको आप हटाने की बार बार कोशिश करते हैं। शायद ये अब मुमकिन नहीं होगा। मैं भी उस आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूँ, और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन ये बन गई है कि कच्चे का इलाका है और इस इलाके में पंजाब पुलिस के चंद एहलकारों का राजनपुर कच्चे में ऑपरेशन से इनकार। ये पाकिस्तान का मेन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। फरुखाबाद कांस्टेबलरी से रवाना 25 एहलकार रास्ते में बस से उतर गए और उन्होंने जाने से आगे इनकार कर दिया। और खबर में व्यूअर्स ये भी जो चीज़ सामने आ रही है कि 4 रोज़ पहले एहलकारों को कच्चे के लिए रवाना किया गया और जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब इन्होंने कहा जी कि सानू इत्थे ला दो, हमने आगे नहीं जाना। और इसकी वजह ये बताई जाती है ऑब्वियसली जो सहूलियात नहीं दी जा रही, दैट इज़ द मेन रीज़न। और आईजी पंजाब ने 4 रोज़ पहले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद गए थे, लेकिन पता ये चल रहा है कि पंजाब जो कांस्टेबलरी है उनके ये जो नौजवान थे जिन्होंने इनकार किया। और जो चीज़ सामने आई कि नुकसान के जिम्मेदार हैं, कच्चे में नहीं जाएंगे। एहलकारों का रिजर्व इंचार्ज को जवाब और कहकर जो है वो बस रुकवाई गई, उसके बाद ही उतर के चले गए। अब पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, महकमाना कार्रवाई इनके खिलाफ होगी, जो मर्जी करें। जंगें जो है ना वो जज्बों से जीती जाती हैं और जब आप सहूलियात किसी को नहीं देंगे ना, जो खबर आई इससे पहले भी कि एक गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। मैंने आपको एक वाकया भी सुनाया था, मनावा इंसिडेंट हुआ लाहौर में। तो वो नौजवान क्या कह रहा था, जब उसका इंचार्ज आके उसे कहता है कि शेरा अंदर जाना है, तो वो आगे से कहता है कि सरकार ये जो बंदूक आपने मुझे दी है इससे तो मैं अंदर नहीं घुस सकता, आगे मेरे सामने ऑटोमेटिक वेपन्स हैं तो मैं क्या करूँगा। तो ये सहूलियात वाला मामला जी हमेशा से रहा पंजाब पुलिस के अंदर
और अगर आप कच्चे के डाकुओं से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको पंजाब पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दैट इज़ द मेजर रीज़न कि जब आपको पता हो ना कि पीछे से कोई आपको रेस्क्यू करने के लिए आएगा तो आप लड़ते हैं, सहूलियात आपको दी जाएं। लेकिन यहाँ पर जब सहूलियात का फुकदान होगा, और जो उन 12 जवानों के साथ हुआ, ये एक बहुत बड़ा सबक है। मैं व्यूअर्स आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये पता लग रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से ये खबर आई कि कादी साहब ने एक इजलास सुप्रीम जुडिशल का बुला लिया है और हाई कोर्ट में नए जजेस की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्री के लिए नाम भी तलब कर लिए हैं और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत भी लिख दिया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत चेयरमैन कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा करेंगे। मंसूर अली शाह साहब समेत दीगर मेंबरान इसमें शरीक होंगे और जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा और पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत अरसाल करते हुए हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री के लिए नाम तलब कर लिए गए हैं। और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट में 5 से ज़्यादा नशस्तें अगर खाली हैं तो फौरी नाम तजवीज़ किए जाएं। 2.5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुकम्मल हुई। शरीयत एपलेट बेंच में 29 जुलाई से ये भी फाल है, ये भी खबर रिपोर्ट हुई है। अब ये करेंगे क्या? देखें, होता ये है कि पहली तनकीद काजी साहब पे हो रही थी और ये जो उनके लास्ट 55 और 56 डेज हैं प्रिसाइसली, इसके अंदर ये बाकायदा फैसिलिटेट करेंगे। और ये याद रखिएगा कि जो तादाद वाला मामला है ना, जब आप एकदम से ये इशू उठाते हैं तो आपने अपने मर्जी के जजेस को सिस्टम में इंडक्ट करना है, और यही हुआ। अगर लाहौर हाई कोर्ट में इनकी मर्जी के मजीद जजेस आ गए तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन बढ़ जाएगी और फिर इन जजेस की मदद से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर आप असरअंदाज होंगे। जब ट्रिब्यूनल्स के फैसले चैलेंज होंगे एपलेट लेवल के ऊपर, तो फिर अगर आपके जजेस बैठे होंगे तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए एक नवाजने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है ना, उसका नतीजा ये निकलता है कि सिस्टम पूरे का पूरा बैठ जाता है। और इसमें काजी साहब एक सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। इन्होंने हाई कोर्ट से ये सिलसिला शुरू इसलिए भी किया क्योंकि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है तो कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि कानून जिसको ऊपर ये तब्दीली करने के लिए जा रहे हैं उतनी देर में ये कानून भी तब्दील हो चुका होगा और मीन वाइल या हाई कोर्ट से ताज़ा फारिग होंगे। तो फिर इनके पास ये जवाब होगा कि यार हमने तो हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद पूरी की है, लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हो रही है तो इसमें कौन सी कोई कबाहत है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।